आज ये वीडियो बनाया जा रहा है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब चीज़ों का आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। चर्चा सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश। सामान्य सुरक्षा संबंधी सावधानियां जब पंप हाउस में कार्यरत स्टाफ को क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये पहला है कि कोई भी नंगा तार खुले में ना हो। इसका ध्यान रखें कि मोटर के टर्मिनल जो हैं, जो वायर होते हैं, उनमें बाकायदा कोई टेप या इस तरह से हो, या जिससे वो तार नेकेड नहीं हो, नंगे नहीं हो। और हमेशा जो है वो इस स्थिति नंगे जो नेकेड वायर नहीं होने चाहिए। स्टार्टर का डोर, पैनल डोर ओपन कंडीशन में नहीं होना चाहिए। पंप की सुरक्षा, मोटर कपलिंग वगैरह, इनका ध्यान रखना चाहिए। हेलमेट, गमबूट, हैंड ग्लव्स, टार्च वर्कर को उपयोग में लाना चाहिए। जो भी ड्यूटी मैन है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई मेरा हेलमेट, मेरे गमबूट, हैंड ग्लव्स या टार्च जो है उसको उपयोग में लाना है, इसको अवॉइड नहीं करना है। पैनल स्टार्टर के सामने शॉक प्रूफ मैटिंग होनी चाहिए, यानी कि जब कर्मचारी या पंप ऑपरेटर जो है वो मोटर चलाने के लिए स्टार्टर का उपयोग करता है, पैनल को से ऑपरेट करता है, तो नीचे जो है उसके नीचे मैटिंग होनी चाहिए जो कि शॉक प्रूफ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फायर के लिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से चेक भी करना चाहिए और वर्ष में एक बार रिचार्ज कराना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इक्विपमेंट हमारे पंप हाउस में या कार्यस्थल पे होना चाहिए, जिससे कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को समय पर उपयोग में ला सकें और दुर्घटना से बचा जा सके। ग्रेटिंग, वुडन फ्लोरिंग रिपेयर की जरूरत हो तो प्राथमिकता से करवाएं, यानी कि जो वुडन फ्लोरिंग होती है, ग्रेटिंग्स वगैरह होती है, मैट्स होती हैं, अगर उनमें कोई रिपेयर की आवश्यकता हो तो हम उसको प्राथमिकता से करवाएं। ऐसा नहीं हो कि हम उसको लापरवाही बरतें और हम कोई अनावश्यक किसी दुर्घटना का शिकार हों। सभी को रेलिंग का उपयोग करना चाहिए जिससे कोई गिरने पे खतरा ना हो। हमने देखा होगा कि वाटर सप्लाई प्लांट में या WTP में रेलिंग्स लगी होती हैं, तो हमें रेलिंग्स का उपयोग करना चाहिए और इस तरह से नहीं हो कि साहब हम जो है कोई ऐसी गिरने की स्थिति या गिरने का खतरा हो, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए और रेलिंग का उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधाजनक स्थान पर होना चाहिए ताकि तुरंत कार्य में लाया जा सके। फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो ऐसे जगह पे होना चाहिए जो कि सुरक्षित स्थान हो और उसका एक्सेस जो है वो आसानी से हो और हम फर्स्ट एड बॉक्स को एक्सेस करके तुरंत उसको हम काम में भी ले सकें। और स्टाफ को निम्न बातों का उपयोग में आना चाहिए, जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है उसको हम कैसे उपयोग में करें, इस चीज़ का होना चाहिए। सुरक्षा संबंधी नियमों का, तरीकों का, इलेक्ट्रिक कार हेतु जो भी है उनको ज्ञान जो है वो आवश्यक होना चाहिए। फर्स्ट एड, बिजली का शॉक लगने पर क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो है वो जानकारी होना आवश्यक है। कम एवं मध्यम वोल्टेज के उपकरण एवं मेंस, जो लो एंड मीडियम वोल्टेज के जो भी एपरेटस होते हैं, मेंस होते हैं, वहाँ कार्य करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब चीज़ों का हमें अब आपको स्टडी करते हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया जाए वो किसी भी मीडियम एवं लो वोल्टेज मेंस पे कार्य नहीं करे, एवं करे तो सभी अन्य स्रोत बिजली के ऑफ होना चाहिए। यानी कि पहले तो ये है कि जो व्यक्ति अथोराइज नहीं है वो कार्य नहीं करेगा। सेकेंडली, अथोराइज व्यक्ति अगर काम करता है लो एवं मीडियम वोल्टेज मेंस पर, तो अन्य स्रोत से या स्रोत से जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए और उनको अपना कार्य संपादित करना चाहिए। सुरक्षा के लिए अर्थिंग एवं शॉर्ट सर्किट जो भी होते हैं या हमारे जो ब्रेकर्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स, उनका जो है वो प्रयोग करना चाहिए। चालू लाइन के समय कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति ही कार्य करे एवं भारतीय विद्युत नियम 1956 के तहत सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन होना चाहिए। यानी कि चालू लाइन में काम करने के लिए आदमी एकदम एक्सपर्ट एवं वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि हमारे जो भारतीय विद्युत नियम है 1956
उसके तहत जो है जो भी नॉर्म्स दिए हुए हैं सुरक्षा संबंधी उनका पालन करना चाहिए। उचित चेतावनी बोर्ड होने चाहिए जहां चालू उच्च वोल्टेज एवं उससे चालित उपकरण हो। जहां भी हाई वोल्टेज लाइन होती है या हाई वोल्टेज लाइन में जो ऑपरेटर्स यूज में लिए जाते हैं वहां पे एक उचित चेतावनी बोर्ड होने चाहिए जिससे आदमी को पता चले कि भाई हाई वोल्टेज लाइन है और वो उससे दूर रहे। विद्युत संबंधी कार्य करते समय उचित हैंड ग्लव्स, गम बूट सभी सही कंडीशन में होने चाहिए। किसी भी सूरत में खराब हैंड ग्लव्स, गम बूट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम जब भी कोई विद्युत संबंधी काम करें तो हमारे हैंड ग्लव्स उचित स्थिति में होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, जिससे किसी भी सूरत में हम खराब हैंड ग्लव्स, गम बूट और इनका इस्तेमाल नहीं करें। जितने भी हाई वोल्टेज मेंस व उपकरण हो उसको चालू ही समझना चाहिए जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि ये पूर्णतः अर्थिंग व लाइन डेड है या चालू है। इसका हमें ये क्या है कि जब हमें तक ये पता नहीं हो कि भाई ये ऐसी स्थिति क्या है कि ये लाइन चालू है कि नहीं है, तो हमें इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना। हमें ये सोचना चाहिए कि लाइन चालू ही है। और कोई भी व्यक्ति बिना उचित अनुमति के कार्य नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति को काम करना है तो वो प्रॉपर जो है वो उचित परमिशन ले अपने अधिकारी से, अपने उच्च अधिकारी से, जो संबंधित व्यक्ति है डिपार्टमेंट से पूरी अनुमति लेके काम करे। और कोई अनुमति से काम करता है तो सर्किट ब्रेकर और एज ए स्विच जो अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं जैसे डीओ फ्यूज है, एचआरसी फ्यूज है, उनको निकाल देने चाहिए। और जो ब्रेकर होते हैं वो हाई वोल्टेज लाइन की तरफ जो ऑफ स्थिति में होने चाहिए, यानी कि मेन स्विच ऑफ होना चाहिए, फ्यूज निकाल देने चाहिए ताकि कोई गलती से लाइन चालू भी करे तो चालू नहीं हो और आदमी सुरक्षित काम कर सके। विद्युत कार्य के समय सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे चालू लाइन में कार्य करने को अवॉइड करें। जब हम चालू लाइन में काम करते हैं तो उसको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए हमें, और अगर करते हैं तो पावर सप्लाई या मेन स्विच ऑफ होना चाहिए। यदि मेंस को स्विच ऑफ करना संभव नहीं हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य करते समय हाथ गीले नहीं हो, उचित एवं क्वालिटी के हैंड ग्लव्स पहने हो, इंसुलेटेड जूते पहने होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें गीले हाथ से कभी भी काम नहीं करें क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा पकड़ता है और उसको कम्युनिकेट होता है, इसलिए गीले हाथ नहीं होने चाहिए। और हैंड ग्लव्स जो है वो पहने होने चाहिए, वो भी उचित क्वालिटी के, और इंसुलेटेड जूते पहने होने चाहिए। विद्युत गतिविधियां करते समय हमेशा सुरक्षित स्थान पर रहकर कार्य करें, कहीं गिरने की संभावना ना हो, आगे पीछे होने पर चालू लाइन के उपकरण से आप स्पर्श ना हो, हमेशा सुरक्षा के लिए दूसरों पर विश्वास ना करें। तो ये है कि विद्युत की एक्टिविटी जो भी हम करते हैं वो हमेशा सुरक्षित स्थान पर रहकर कार्य करें ताकि हम आगे पीछे भी हो तो हमें स्पेस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उससे टकरा जाएं और हमें जो है अनावश्यक हानि हो। तो हमेशा, और दूसरा यह है कि दूसरा कोई है तो उसको सुरक्षा संबंधी नियमों में कोई विश्वास नहीं करे। तो आज बस इतना ही है, अब आगे हम उसको जो है और आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।